नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कहते हैं हमारे त्योहारों में हमारी परंपराएं बसती हैं, हमारे उत्सव हमारी ऐसी धरोहर हैं जिसमें हमारी सनातन परंपरा के संस्कार निहित हैं। पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बालभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने प्रभु पधार चुके हैं। पुरी में चारों ओर आस्था का जनसमुद्र नजर आ रहा है। तो कैसी है पुरी की इस महान परंपरा की तस्वीर और रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर से जुड़े वो कौन से रहस्य हैं जो आज भी हमें अचंभित करते हैं, मन में कौतूहल पैदा करते हैं। आस्था की इस अनूठी परंपरा पर अपने मेहमानों से हम खास बातचीत करेंगे। आपको बता दें, धर्माचार्यों का पूरा पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा। साथ ही साथ अपने रिपोर्टर का भी रुख करेंगे इस रथ यात्रा की लाइव तस्वीरें आपको दिखाने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें, अपनी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले मैं एक तस्वीर यहां पर आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। और ये तस्वीर है पुरी की। ये उसी रूट की तस्वीर है जिस पर जगन्नाथ रथ यात्रा जारी है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा के रथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। केवल 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन जन सैलाब, आस्था का सैलाब ऐसा है कि इंच इंच रथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि गुंडीचा मंदिर का ये रुख करेंगे, वहां पर इनका विश्राम होगा। लेकिन यहां पर लोग इतने हैं कि धीरे धीरे रथ आगे बढ़ रहा है। और आपको बताएं कि इतने सारे लोग हैं, गर्मी है, उमस है, लेकिन उसके बावजूद आस्था में, श्रद्धा में, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है और लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, फुहार बरसाई जा रही है, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इस तस्वीर के बाद अब आपको अपनी रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी। परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा जब सदियों की यात्रा तय करते हैं, तब आस्था का ऐसा जन समुद्र उमड़ता है। भगवान जगन्नाथ की नगरी आस्था के उत्सव में मग्न है। भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों का श्रृंगार देखते ही बन रहा है। पुरी एक बार फिर उस रथ यात्रा का साक्षी बन रही है जिसकी कथाओं का सिरा पुराणों से भी गुजरता है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया कि जो कोई भी रथ यात्रा में शामिल होता है, रथ का भार वहन करता है, रथ को खींचता है, उसमें मुक्ति की प्राप्ति होती है और वो मुक्ति मोक्ष तक पहुंच जाता है। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं। भगवान का रथ 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद तैयार किया जाता है। रथ के लिए लकड़ी को सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। जब तक रथ नहीं बन जाता, तब तक उसे बनाने वाले सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। जब लाखों लोग एक साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उस पवित्र नाम के उच्चारण से उसकी तरंगे पूरी दुनिया में फैलती हैं और भारत में तो विशेष रूप से हम सब एकाकार होकर के भगवान जगन्नाथ के चरणों में जाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पूरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। ये रथ यात्रा भक्तों के लिए पुण्यदायी है, क्योंकि भगवान खुद भक्त के बीच में आ रहे हैं, भक्त के साथ चल रहे हैं, भक्त के कष्टों को समझ रहे हैं। तो अगर कोई भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होता है, भगवान के नाम का जय घोष करता है, भजन कीर्तन करता है, इसमें डूबता है, तो निश्चित रूप से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं पुरी रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिलता वो इस पवित्र यात्रा का शुभ लाभ पा सकते हैं। जिस जगन्नाथ मंदिर में भगवान विराजते हैं, वो मंदिर 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। बहुत सारे लोग पुरी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोकल स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उसमें आप शामिल होकर के भी कृपा पा सकते हैं।
और नहीं तो अपने घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा करके, सात्विकता पवित्रता से उनकी भक्ति करके उनकी यात्रा का, उनकी कृपा का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। आज भी मंदिर का अपना कठिन अनुशासन है और उससे बढ़कर ऐसे तमाम रहस्य हैं जो सदियों से कौतूहल का विषय रहे हैं। कहते हैं ये दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां भगवान की धड़कनों को महसूस किया जा सकता है। यही नहीं, जब मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य तो वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर और इस यात्रा को एकदम अलग बनाती हैं। पुरी से ऋतिक मंडल के साथ अजय नाथ, गुड न्यूज टुडे। तो श्रद्धा अपार है और परंपराओं का संसार है। रथ यात्रा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे, उनसे जुड़ी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, उस कौतूहल को शांत करने की कोशिश करेंगे। तमाम धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ वैष्णवाचार्य धीरज बावरा जी महाराज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा स्वामी वरुण दास जी महाराज भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल सीधे पुरी से हमारे साथ लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए जुड़ रहे हैं। मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, उन मान्यताओं को समझें, उन रहस्यों को समझें जो यात्रा से जुड़े हैं, जो मंदिर से जुड़े हैं। उससे पहले हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं जहां इस समय यात्रा चल रही है। ऋतिक, हम देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर 3 किलोमीटर की यात्रा, लेकिन इंच इंच ये आगे बढ़ रही है। इस समय का नजारा क्या है, इस समय की भव्यता क्या है, वो सबसे पहले हमें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पूरी की ये रथ यात्रा सबसे अहम मानी जाती है, बहुत पुण्य की मानी जाती है और मैं सौभाग्य की हूँ कि आज यहाँ पर मैं हूँ और मैं दिखाना चाहूंगा फिलहाल यहाँ पर मौजूदा हालात किस तरीके से है। आपने जिस तरीके से कहा कि इंच इंच की जगह नहीं मिल पा रही है और वहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो यात्रा जो शुरू हो चुकी है। 3:45 बजे जो मंदिर है यानी श्री जगन्नाथ देव के मंदिर से होकर बलराम, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का वो रथ अब गुंडीचा मंदिर के तरफ बढ़ती हुई, लेकिन इस तरीके से भीड़ है, इतना ज्यादा भीड़ है क्योंकि लाखों के तादाद पर एक साथ श्रद्धालु वहां पर आए हुए हैं। ये 3 किलोमीटर का रास्ता सफर करने में बहुत वक्त लगेगा। जैसे भव्य रूप है इन रथों का, उसके साथ साथ उल्लास और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं काफी सारे लोग इस सड़कों पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस रथ के और खचाखच बिल्कुल भरी हुई है ये जो जगह है। और आसपास के अगर जितने भी मकान हैं सबके छत खचाखच भरे हुए दर्शनार्थी के लिए इस बार लाखों के तादाद पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों का विश्वास है कि किसी भी तरीके से इस रथ का जो रस्सी है उसको एक बार छू ले, अगर रथ तक अपनी पहुंच सके तो वो बहुत बेहद पुण्य की मानी जाती है। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और यही छवि है फिलहाल पुरी का। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस रथ यात्रा की भव्यता दिव्यता देखते ही बन रही है। जहां तक नजर जा रही है वहां पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि इस रथ यात्रा का आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व है। देश को एक सूत्र में पिरोने का काम इस रथ यात्रा ये करती है। लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे सवाल भी हैं जो लोगों के मन में कौतूहल पैदा करते हैं। कई ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे रहस्य हैं जो लोगों के मन में कौतूहल पैदा करते हैं। तो सवालों से शुरुआत करते हैं और पहला सवाल जो भक्तों के मन में उठता है वो भगवान जगन्नाथ को लेकर वो ये है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अभी भी अधूरी क्यों है। ये हमारा आज का पहला सवाल है और हम सीधे रुख करना चाहेंगे धीरज बावरा जी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी महाराज, ये सवाल लोगों के मन में आता है, क्या मान्यता इससे जुड़ी है, भगवान की जो मूर्ति है वो भी अधूरी क्यों है? देखिए, 2 प्रकार की मान्यताएं हैं इसमें। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला कारण, जिन्होंने सर्वप्रथम जगन्नाथ जी के इस विग्रह को बनवाया
तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इतने समय की अवधि तक हमें ये बनकर मिलनी चाहिए। और उनका नियम था कि रोज वो उस कक्ष के बाहर जाकर उस आवाज को सुनते थे जहां पर वो विग्रह बनाया जाता था। लेकिन 11 दिन के बाद में जब वहां से वो आवाज उनको नहीं आई तो उन्होंने जी अंदर जाने का प्रयास किया कि जो उस विग्रह को बना रहे हैं, उस मूर्ति को बना रहे हैं, वो जीवित हैं भी या नहीं है। तो उसको देखने के लिए उन्होंने जब कमरे में प्रवेश किया तो वो विग्रह उतना ही बना जितना वो बन पाया था। उसके बाद उसको पूर्ण नहीं किया गया, वो ऐसे ही विराजमान किया गया। एक कारण ये है। और दूसरा, एक भावनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जगन्नाथ जी के हाथ पूर्ण नहीं बने हुए हैं, लेकिन वो फिर भी पूरे संसार को खिला रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं जगन्नाथ जी के कान नहीं बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे संसार की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी पलक नहीं है, लेकिन पलक न होने के बावजूद भी वो अपनी दृष्टि से पूरे संसार को देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि उनके पैर नहीं बन पाए हैं, तो उतने अधूरे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे संसार का भ्रमण कर रहे हैं। तो एक ये विशेष दो इसमें कारण हैं जिनके से आप ये कह सकते हैं कि उनके विग्रह को वो पूर्ण नहीं हुआ विग्रह। जी चलिए आता हूं मैं आपके पास। मैं सीधे यहां पर हमारे जो दूसरे धर्माचार्य हैं उनसे उनका भी यहां पर रुख करना चाहूंगा। हमारे साथ स्वामी वरुण दास जी भी मौजूद हैं और उनसे मेरा जो अगला सवाल है वो ये है, क्या वाकई मंदिर में भगवान की धड़कनें लोगों को सुनाई देती हैं? उनकी दिल की धड़कन का ये रहस्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त दर्शकों को, चैनल के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बहुत बड़ा उत्सव है जगन्नाथ भगवान की यात्रा का। ये हमारा देश उत्सवों का देश है। ये हमारा धर्म उत्सवों का धर्म है और उत्सवों को आगे करके ही धर्म की अभिवृद्धि होती है, हृदयों में धर्म की स्थापना होती है। जैसा कि आपने कहा हृदय की धड़कन, इसका रहस्य क्या है? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या है? तो श्याम रे घनश्याम, तुम तो प्रेम के अवतार हो। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा का है। जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है, तो प्रेम में तो हृदय धड़कता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम अवतार है और प्रेम में का जो स्थान है वो हृदय होता है। और धड़कन का अर्थ होता है प्रेम का क्रियान्वित स्वरूप हृदय में है। और मैं कहना चाहूंगा कि सर्वोपरि जो अवस्था है वो प्रेम की अवस्था है। सूरदास ने भी गाया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये सारा संसार प्रेम ही चला रहा है, सारे संसार को। यदि प्रेम तत्व समाप्त हो जाए दुनिया से तो प्रलय आ जाए। तो इस प्रेम के कारण से भगवान अवतार लेते हैं। कहा कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये कथा है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज के उस अपनी प्रेम की गाथा को मातेश्वरी से श्रवण कर रहे थे, छिप करके दरवाजे के पीछे। तो उस समय समस्त भगवान की रानियां भगवान श्री कृष्ण से चुपके से जब धर्म सभा में गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो समस्त रानियों ने अपनी माता को अर्थात सास को, मातेश्वरी देवकी को कहा कि आप तो देवकी को नहीं, सॉरी, तो यशोदा नहीं नहीं, यशोदा नहीं, रोहिणी माता से, रोहिणी माता से कहा कि आप तो ब्रज में रही हैं द्वारकाधीश के साथ। तो जब भी हम देखते हैं रात को एक करवट बदलते हैं द्वारकाधीश, तो कभी राधा तो कभी ललिता, इस प्रकार के नाम लेते हैं। ये रहस्य क्या है? तो उस समय रोहिणी मातेश्वरी कहती है कि मैं एकांत में बताऊंगी, रहस्य प्रेम का बहुत बड़ा रहस्य है जी। और लेकिन कब? जब जब कृष्ण चले जाएंगे धर्म सभा में, तो बाद में बताऊंगी। तो बाद में समस्त रानियों को एकत्रित करके तो ब्रज का जो प्रेम है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो प्रेम है, उस प्रेम की चर्चा विस्तार से अपनी बहुओं को अर्थात श्री कृष्ण की पटरानियों को, रानियों को सुना रही थी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए, साथ में बलराम जी, और रोहिणी माता ने द्वार पर प्रहरी के रूप में सुभद्रा को बैठा दिया कि कृष्ण बलराम इधर आ ना जाए।
और ये जो ब्रज की प्रेम की चर्चा जो भीतर होगी मेरे द्वारा, इसको कोई दूसरा सुन ना ले, और विशेषकर कृष्ण बलराम तो बिल्कुल भी श्रवण ना कर पाए, नहीं तो उनके हृदय में प्रेम का उद्दीपन होगा, उनके भीतर जाए वो प्रेम की ऐसी बाढ़ आएगी तो आंखों में आंसू आएंगे, रोएंगे, व्याकुल होंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की व्याकुलता इतनी अधिक बढ़े, इसलिए छुपकर प्रेम की कथा सुना रही थी। तो जब सुना रही थी भगवान श्री कृष्ण बलराम आए, जी। तो सुभद्रा ने भीतर जाने से रोका। तो भगवान श्री कृष्ण ने कान लगा करके द्वार के बीच में जो सुराख बना होता, द्वार पे कान लगा के, उस समय चर्चा चल रही थी राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की, प्रेम सरोवर की। और प्रेम की चर्चा सुनते ही श्री कृष्ण पिघलने लगे। यही स्थिति बलराम की हुई, यही स्थिति सुभद्रा की हुई है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति को पिघला देता है। जी। कोई ऐसा कठोर व्यक्ति होगा पत्थर जो प्रेम से पिघलता नहीं, नहीं तो सब प्रेम से पिघल जाते हैं। तो प्रेम की चर्चा, उसमें भी राधा कृष्ण का प्रथम मिलन, प्रेम सरोवर, वो नंदगांव बरसाने की प्रेम मिलन की चर्चा जब श्री कृष्ण सुनते अपने बालपन की, तो आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, पूरा शरीर पे पसीना टपकने लग जाता है, यहां तक कि उनके अंग प्रत्यंग भी गलने लगे, जैसे कि मोम की मूर्ति आंच के सामने पिघलने लग जाती है। इस प्रकार भगवान पिघलने लगे हैं। और उस समय उनके हाथ बिल्कुल पिघल गए, केवल फूंट से बचे रह गए, कान पूरे पिघल के सपाट हो गए, यहां तक कि जो सुदर्शन चक्र था वो भी पिघल के लंबा हो गया। आज भी जगन्नाथ मंदिर में सुदर्शन चक्र लंबाई में है, गोल नहीं है, वो भी पिघल के, नाक भी बिल्कुल पिघल गई, होठ भी चौड़े हो गए, आंखें भी नीचे पिघल के गोल गोल हो गई है, तो पांव भी सब पिघल गए। तो ये पिघला हुआ, प्रेम में पिघला हुआ भगवान का स्वरूप है। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारका में आते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने, लगा पता कि अंतपुर में गए हैं। जब अंतपुर में जाते हैं, देखते हैं कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों पिघले हुए हैं। तब देवर्षि नारद जी झंकृत करते हैं वीणा को, और भगवान श्री कृष्ण के भाव समाधि टूटती है, और फिर ज्यों का त्यों ठीक हो गए, ज्यों का त्यों बन गए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु, ये जो आपका प्रेम में पिघला हुआ जो स्वरूप है, द्रवीभूत जो आपका स्वरूप है, मैं चाहता हूं कि ये मंदिर में कहीं स्थापना हो, और ये प्रेम में आपका जो हृदय धड़क रहा है, और ये जो प्रेम में आप रोम रोम में आपके प्रेम फूट रहा है, तो ये प्रेम स्वरूप आपका कहीं ना कहीं स्थापित होना चाहिए। तो भगवान ने कहा आने वाले समय में ऐसा संयोग बनेगा, और मेरा ये प्रेम रूप, ब्रज के प्रेम में मेरा जो पिघला हुआ रूप है, ये होगा जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ के रूप में मेरी स्थापना होगी। रही बात दिल बहुत को ही धड़कने दिव्य की, कथा आपने सुनाई स्वामी जी। मैं यहाँ पर अब राजकुमार शास्त्री जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, और तमाम हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, वो जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इन जिज्ञासाओं के जुड़े सवाल क्या क्या हैं और जवाब इनके क्या क्या हैं। भक्तों के मन में पंडित जी एक सवाल ये भी उठता है कि मूर्ति बदलते वक्त पुजारी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है, इसका क्या रहस्य है? देखिए, भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जी, तो भगवान की मूर्ति में आंखों में पट्टी बांधी जाती है, लेकिन यहां उसके विपरीत है। यहां जिस समय एक प्रतिमा से, एक श्री विग्रह से ब्रह्म पदार्थ को लेकर के और दूसरे श्री विग्रह में उसकी स्थापना की जाती है जी, क्योंकि यह भगवान स्वयं का साक्षात हृदय है। आप जानते हैं कि जिस समय भगवान इस यदा कृष्ण धराम त्यक्त्वा स्वपदम गता, जिस समय भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके और अपने वैकुंठ धाम को गए, उस समय पांडवों ने भगवान का संस्कार किया, लेकिन उस समय भी भगवान का जो श्री विग्रह था वह पंच तत्व विलीन हो गए, उनको किसी ने देखा नहीं। हाँ, भगवान का हृदय यहीं पर मिला, और वही जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय था, वही जगन्नाथ जी की श्री विग्रह में उसकी स्थापना की गई। अब वह जो हृदय है, आज भी जो पुजारी जी हैं, चूंकि वह ब्रह्म पदार्थ है, और ब्रह्म पदार्थ जो है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। जो भक्त हैं, साधक हैं, वो ब्रह्म पदार्थ की अनुभूति कर सकते हैं। और जो पुजारी जी हैं, जो 12 वर्ष से जिनका ब्रह्मचर्य है, और 12 वर्ष से जो संयम नियम इत्यादि जो सभी आचार विचार व्यवहार हैं, उनका नियम का पालन करते हुए पहले उनका परिमार्जन किया जाता है,
और उसके उपरांत उन्हीं पुजारी जी के नेत्रों में और पट्टी बांध करके उस ब्रह्म पदार्थ की स्थापना अन्य श्री विग्रह में स्थापित किया जाता है। अब चूंकि वह अनुभूति है, वह देखने की वस्तु नहीं है, इसलिए उनके जिस प्रकार से कोई मेढक होता है या खरगोश यदि आपने देखा हो, हमने तो गांव में खरगोश देखा है, वह इतना सॉफ्ट होता है, इतना छूने में इतना जो है सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है और इस प्रकार से उछलता हुआ हाथ में जो है महसूस होता है। उसी प्रकार से भगवान का वह हृदय इतना मुलायम जो है उसकी स्थापना करते हैं, इसलिए उनके पुजारी जी के जो है नेत्रों में पट्टी बांधी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर उसको कोई देख लेता है उस ब्रह्म पदार्थ को तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी दुर्घटना ना घटे शुभ कार्य के बीच में, इसलिए वह देखने का स्थान ही ना रह जाए, रिक्त स्थान ही ना बचे, इसलिए पुजारी जी के नेत्रों में पट्टी बांध दी जाती है। भगवान जगन्नाथ जी साक्षात पृथ्वी में जो आप अवतार एक कहें या स्वयं साक्षात कृष्ण कहें, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं और भगवान के 24 अवतारों में स्वयं जगन्नाथ जी के ही सभी विग्रह अवतार हैं। क्योंकि आपको यह बता दूं कि हर 12 वर्ष में भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह बदल दिया जाता है और यह स्वयं भगवान श्री जो है जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आए और जितने भी भगवान के श्री विग्रह हैं, या तो जो है अष्ट धातु के होते हैं या पत्थर के होते हैं या अन्य पदार्थों के, एक धातु के, पीतल के, स्वर्ण के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो श्री विग्रह है वह वसंत पंचमी से, जब ऐसा समय आता है श्री विग्रह बदलने का, वसंत पंचमी से लेकर के अक्षय तृतीया तक, अक्षय तृतीया से उस कार्य का आरंभ होता है और वसंत पंचमी से उसका संग्रह किया जाता है और 800 से भी अधिक लकड़ियों का संग्रह करके भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ तैयार किया जाता है जी। और भगवान श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि नीम की लकड़ी का बनता है और 12 वर्ष तक पहले उस नीम के वृक्ष का पालन पोषण किया जाता है, तदुपरांत उसी की लकड़ी का श्री विग्रह भगवान का तैयार किया जाता है। 3 रथ, एक रथ नहीं 3 रथ हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के और नंदी घोष स्वयं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष और तालध्वज। सबसे आगे भगवान बलदाऊ जी का रथ चलता है, उसके पीछे बहन सुभद्रा जी का रथ चलता है और सबसे पीछे भगवान जो है नंदी घोष भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा होता है और उसके बाद क्रमशः दूसरा रथ और तीसरा रथ तैयार जो है ये किया जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि इतना जन समुदाय, इतना जन सैलाब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में होता है जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल जो है जगन्नाथपुरी के रहने वाले हैं, पूरे दुनिया देश विदेश पूरे से लोग यहाँ पर आते हैं से वह आकर के भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं और जो उनका स्पर्श कर देता है उसका मोक्ष हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और खासकर ब्रह्म पदार्थ को लेकर आपने बहुत दिलचस्प जो इसके पीछे कथा है, मान्यता है, उसके बारे में हमें जानकारी दी। आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है यह आपने हमें बताया। इस यात्रा की तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के विराट दिव्य भव्य रथों का भी जिक्र होता है, लेकिन ये एक दिन में तैयार नहीं होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया से इन्हें गुजरना पड़ता है। और इस रथ निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया का जो सवाल है उससे जुड़ा वो भी लोगों के जहन में आता है। और सवाल ये भी है, लोगों के मन में जिज्ञासा ये भी है कि जब रथ के लिए लकड़ी को काटने की शुरुआत होती है तो प्रतीकात्मक रूप से सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी को शुरुआत में काटा जाता है, उसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ता है। अब सवाल यह है कि सोने की कुल्हाड़ी से ही क्यों काटा जाता है। धीरज जी महाराज का मैं यहां पे रुख करूंगा। धीरज जी, इसके पीछे क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या कथा है? देखिए, भगवान का रथ है, सर्वसाधारण नहीं है जी। और जिस रथ में स्वयं भगवान विराजमान है उसका निर्माण भी सर्वसाधारण नहीं है, उसे भी एक विशेष प्रक्रिया के साथ निर्माण उसका किया जाता है, उसको बनाया जाता है। और ये जो कुल्हाड़ी है वो लोहे की ना होकर सोने की इसलिए है क्योंकि इस कुल्हाड़ी वही कुल्हाड़ी है जहाँ से प्रथम बार भगवान जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण किया गया था, जो कि राजकोष में वहाँ पर जमा है। और उसी कुल्हाड़ी को हर बार जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है
तो उनके रथ के निर्माण के लिए उस कुल्हाड़ी को वहां से मंगाया जाता है और उस महाराज के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था, इसलिए ये सोने की कुल्हाड़ी है। जी। दूसरी बात, जिनका नाम जगन्नाथ है, जगन्नाथ का सीधा सीधा सा अर्थ है जग यानी ब्रह्मांड, नाथ यानी भगवान। जो सारे जग के भगवान हैं उनके रथ में कुछ न कुछ तो विशेषता होगी ही, इसमें कोई बात नहीं है। जी। और जिस भावना के साथ उस रथ का निर्माण होता है, उसी भावना के साथ श्रद्धालु उस रथ की डोरी को पकड़कर खींचते हुए ले जाते हैं। जी। और कहीं ना कहीं मन में यही भाव होता है कि जिस प्रकार से वो उस भगवान के रथ को खींच रहे हैं रस्सी से, जी। उसी प्रकार से कभी ईश्वर भी उनके ऊपर कृपा करें और उनकी जीवन की डोर को जी। अपने हाथों से उस रस्सी को पकड़कर भवसागर से पार करें। तो इसी भावना के साथ वो सभी लोग भी उस श्रद्धा के साथ उस रथ को खींचते हैं। चलिए, मैं सीधे करुण जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। आप करुण जी, जो विशाल नेत्र हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में, उन विशाल नेत्रों को लेकर भी लोगों के मन में जिज्ञासा ये आती है कि आमतौर पर मूर्तियों में उनके विशाल नेत्र नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इन मूर्ति में उनके विशाल नेत्र दिखाते हैं, तो इसका क्या संदेश है, इसके पीछे क्या कथा है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब प्रेम की कथा सुन करके श्री कृष्ण जब पिघलने लगे तो उनका सर्वांग पिघला, तो नेत्र भी पिघल गए, तो नीचे की तरफ लट गए, अर्थात तो गोलाई में हो गए। नहीं तो भगवान के नेत्र बिल्कुल लंबे होते हैं। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र है, वो जब पिघलता है प्रेम में तो वो भी लंबा हो गया। आज भी जगन्नाथ मंदिर में सुदर्शन चक्र लंबा है, एकदम बिल्कुल डंडे की तरह है, दंड के समान है। तो भगवान के नेत्र जब पिघले तो नीचे की तरफ लट गए पिघल करके, इसलिए वो भी गोल हो गए हैं। ये रहस्य है भगवान के गोल नेत्रों के, पिघले हुए नेत्र। चलिए, मैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अगला जो सवाल है वो भी लोगों की अब जो भावना है उससे जुड़ा हुआ है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी शख्स, जो भी भक्त रथ यात्रा में रथ को खींचता है उसको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये जो मान्यता है ये भगवान जगन्नाथ से कैसे जुड़ती है पंडित जी, और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है? देखिए, आपको ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह 12 वर्ष में बदल दिया जाता है जी। उसका कारण यह है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को तैयार करने में 12 वर्ष का समय लगा। राजा इंद्रदुम्न ने स्वयं एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी का वर्ण किया, और विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति जब तक मैं श्री जगन्नाथ जी को तैयार नहीं कर दूंगा कोई प्रवेश नहीं करेगा। बाहर से खटखट की आवाज राजा इंद्रदुम्न सुन लिया करते थे। एक बार उन्हें कोई आवाज नहीं आई और उन्होंने दरवाजे को खोल दिया, और जैसे दरवाजा खोला विश्वकर्मा वहां से स्वर्ग अंतर्ध्यान हो गए, और उसी समय वह भगवान का श्री विग्रह अधूरा रह गया। आज भी उसी रूप में भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन अर्चन किया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गुप्त नवरात्र से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आरंभ होती है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बार एक बार श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में स्वयं अपने हाथों से रथ को खींचते हुए उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो चुके हैं। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की अनंत महिमा है, और पृथ्वी में साक्षात अगर कोई देवता है, भगवान है अभी भी वर्तमान में कलयुग में, तो वह श्री जगन्नाथ जी हैं। और सभी भगवान की जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, केवल ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण के हृदय का ही परिवर्तन केवल किया जाता है। और यहां से 3 किलोमीटर की यात्रा से चल करके भगवान श्री जगन्नाथ जी और अपने मौसी के घर जाकर के ठहरते हैं, और वहां कुछ दिन, 1 हफ्ता ठहरने के बाद वापस अपने जगन्नाथ जी के मंदिर में आ जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ इस धर्म चर्चा में शामिल होने के लिए, और जगन्नाथपुरी की यात्राओं से, जो यात्रा से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, जो उससे जुड़ी जिज्ञासाएं हैं, उन पर अपने विचार रखने के लिए, उनसे जुड़ी कथाएं और उसका पूरा दर्शन हमें समझाने के लिए। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे धीरज जी महाराज का। करुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रथ यात्रा जारी है और दिव्य भव्य तस्वीरें लगातार आ रही हैं, इनको देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना है।